अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। मेरा नाम अयास अहमद है और मैं आपकी क्लास 10 का कंप्यूटर साइंस का उस्ताद हूँ। अजीज़ तलबा, हम अपनी आज की क्लास में बाब नंबर 2 की जो हमारी प्रोग्रामिंग मशकें हैं उनमें से मशक नंबर 1 को हल करेंगे। आइए चलते हैं अपनी कंप्यूटर के स्क्रीन पे और अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अजीज़ तलबा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारा इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, हम उसको ओपन करेंगे और उसके बाद जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपनी एक फाइल बनाएंगे। न्यू पे जाएंगे, फाइल पर क्लिक करेंगे, यहाँ से सी पर क्लिक करेंगे, गो करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट पे, और फिर हम यहाँ पे अपनी फाइल का नाम रखेंगे। जो हमारा बाब नंबर 2 है उसकी जो प्रोग्रामिंग की मशकें हैं, आज हम उन मशकों में से मशक नंबर 1 करने के लिए जा रहे हैं और यहाँ पे हम इसको पाथ भी बताएंगे किस जगह पे इसको महफूज करना है। इसको हम यहाँ पे महफूज करने वो बता रहा है कि पहले ही इस तरह के नाम की एक फाइल यहाँ पर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि उसको रिप्लेस कर दो, यानी कि उसी के ऊपर महफूज कर दो। यस करेंगे और फिर हम इसको यहाँ पे फिनिश करेंगे और यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लेके आते हैं। ये हमारा प्रोग्राम है। सबसे पहले अजीज तलबा, आपने एक बात हमेशा याद रखनी है, जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना है तो जो सवाल होगा सबसे पहले आपने सवाल को सही तरह से समझना है। समझकर आपने सोचना है कि इसको हम किस तरीके से हल करेंगे। अब जो सवाल मशक नंबर 1 है वो ये है, एक कंपनी में तनख्वाह का तयन करने का तरीकाकार नीचे दिया गया है। यानी कि तनख्वाह को तयन करने का जो तरीकाकार है वो दिया गया है। वो तरीकाकार क्या है? वो तरीकाकार ये है हमारे पास, इसको हम अभी समझेंगे। अब इस तरीकाकार को देखते हुए हमने एक प्रोग्राम लिखना है जो मुलाजिम के बुनियादी काम करने के घंटे और अजाफी घंटे बतौर इनपुट ले, कुल तनख्वाह का हिसाब लगाए और स्क्रीन पर दिखाए। यानी कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है और उस प्रोग्राम को जब हमने लिखना है तो हमने इस तरीकाकार को मद्देनजर रखना है। इस तरीकाकार को मद्देनजर रखते हुए हमने मुलाजिम के बुनियादी काम करने के जो घंटे होते हैं, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर कोई सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और 5 बजे ऑफिस से छुट्टी करता है, तो सुबह 9 से लेके 5 बजे तक के जो घंटे होते हैं, हम वो देखेंगे कि वो हमारे पास कितने घंटे बनते हैं। फिर अगर 5 बजे के बाद भी वो काम करता है, तो वो भी हम देखेंगे कि वो अज़ाफ़ी घंटे कितने बनते हैं। तो काम करने के घंटे भी बतौर इनपुट हम लेंगे और जो बुनियादी काम करने के घंटे होते हैं, और अगर अज़ाफ़ी घंटे काम किया है, तो वो भी हम इनपुट के तौर पे लेंगे। और इस तरीकाकार को देखते हुए हम क्या करेंगे, हम जो उसकी तनख्वाह होगी, कुल तनख्वाह, उसका हिसाब स्क्रीन पे दिखाएंगे। अब जो तनख्वाह है वो किस तरीके से बनेगी? एक है बेसिक सैलरी, फिर है ओवर टाइम सैलरी और फिर है टोटल सैलरी। ये जो बेसिक सैलरी है ये वो सैलरी है कि अगर कोई मिसाल के तौर पे सुबह 9 से लेके 5 बजे तक काम करता है, तो 9 से 5 बजे तक की जो सैलरी, जो तनख्वाह होगी, वो बेसिक तनख्वाह होगी। और फिर अगर कोई 5 बजे के बाद भी काम करता है, यानी कि 2 घंटे किसी ने काम कर लिया या किसी ने 3 घंटे कर लिया या 4 घंटे कर लिया, तो वो होता है ओवर टाइम, तो वो तनख्वाह होगी ओवर टाइम की। तो जो बेसिक सैलरी, बेसिक तनख्वाह होगी और जमा करेंगे उसको हम किसमें, ओवर टाइम में, तो फिर क्या निकल आएगी, हमारी टोटल सैलरी निकल आएगी। और टोटल सैलरी का फॉर्मूला क्या होगा? बेसिक सैलरी ये वाली जमा ये वाली सैलरी, तो हमारे पास टोटल सैलरी आ जाएगी। अब यहाँ पर सवाल यह है कि बेसिक सैलरी किस तरह बनेगी और ओवर टाइम सैलरी किस तरह बनेगी। जो बेसिक सैलरी है उसमें हमें बता दिया जाता है कि जो बुनियादी घंटे हैं उसमें 1 घंटे की जो तनख्वाह है वो कितनी बनती है, तो उसको हम कहेंगे पे रेट पर आवर, कि 1 घंटे का कितना हमें पे किया जाएगा। उसको ज़रब कर देंगे वर्किंग आवर ऑफ एम्प्लॉय से। मिसाल के तौर पे अगर कोई सुबह 9 बजे ऑफिस आता है और 5 बजे तक ऑफिस रहता है, तो उसकी 1 घंटे की मिसाल के तौर पे सैलरी है 50 रुपए। तो हम 9 बजे से लेके 5 बजे तक जितने घंटे बनेंगे हम उसको 50 के साथ ज़रब दे देंगे, तो वो हमारी बन जाएगी बेसिक सैलरी। और उसके बाद अगर किसी ने 2 घंटे और काम किया है और 2 को हम ज़रब दे देंगे किसके साथ? उस रेट के साथ या उस नंबर के साथ जो कि तनख्वाह होगी ओवर टाइम, जो हमारे घंटे होंगे उसकी, तो वो हमारे पास क्या निकल आएगी? ओवर टाइम तनख्वाह वो निकल आएगी। अब दोनों तनख्वाहें हमारे पास निकल आएंगी, इन दोनों को हम जमा कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल सैलरी यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस प्रोग्राम को सही से समझते हैं और समझ के फिर हम इसको रन करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो हेड सेक्शन है उसमें हमने इंक्लूड stdio.h अपनी फाइल को इंक्लूड किया। उसके बाद इंक्लूड conio.h इसको इंक्लूड किया। फिर हमने मेन का फंक्शन लिखा,
मेन का फंक्शन लिखने के बाद हमने मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ से शुरू की और यहाँ पर ये जाकर खत्म होगी। अब ये इसके दरमियान में हमने ये सारा कोड लिखा है, इसको हम अच्छे तरीके से अब समझते हैं। पहले हमने क्या किया कि हमने दो वेरिएबल्स को इस लाइन के अंदर डिक्लेयर किया, उनकी डाटा टाइप इंटीजर रखी। हमने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा वर्किंग आवर्स, यानी कि जो वर्किंग आवर्स है वो कौन से, वो उसके लिए एक वेरिएबल बनाया, और फिर जो ओवर टाइम आवर्स है उनके लिए एक वेरिएबल बनाया, यानी कि जो बुनियादी घंटे हैं हमारे उनके लिए एक वेरिएबल बना लिया, और फिर जो अजाफी घंटे हैं उनके लिए भी एक वेरिएबल बना लिया। फिर क्या किया, फिर हमने एक वेरिएबल, ये हमने यहाँ पे कमेंट लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। आपको याद होगा कि हमने बाब नंबर 1 में एक क्लास पढ़ी थी जिसमें हमने सीखा था कि कमेंट क्या होते हैं, कमेंट को इस्तेमाल करने का मकसद क्या है, उसके फायदे हमें क्या होते हैं। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमने इंटीजर डाटा टाइप के फिर दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किए हैं। एक का नाम रखा है रेट पर आवर, यानी कि जो बुनियादी घंटे हैं हमारे उनका रेट क्या होगा, और फिर जो अजाफी घंटे हैं हमारे उनका रेट क्या होगा। और फिर हमने एक और यहाँ पर इस लाइन में इंटीजर डाटा टाइप के वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एक का नाम रखा है बेसिक सैलरी, एक का नाम रखा है ओवर टाइम सैलरी, और एक का नाम रखा है टोटल सैलरी। ये जो बेसिक सैलरी वाला वेरिएबल है इसके अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, जो बुनियादी तनख्वाह हमारी आएगी उसको हम इसमें महफूज करवा देंगे, और जो हमारी अजाफी तनख्वाह आएगी उसको हम इसमें महफूज करवा देंगे, और इन दोनों को जमा करके जो हमारी कुल तनख्वाह बनेगी उसको हम इसमें महफूज करवा देंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ आ गई। अब आगे हम आते हैं, आगे समझते हैं कि ये क्या है। यहाँ पे हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे, और प्रिंट एफ का फंक्शन लिखने के बाद ये आप जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एस्केप सीक्वेंस का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर वर्किंग आवर ऑफ एन एम्प्लॉय, के एक जो एम्प्लॉय है, एक जो मुलाजिम है, उसने उसके जो वर्किंग आवर है, जो बुनियादी उसके काम करने के घंटे हैं वो कितने हैं, वो एंटर करें। तो जब ये स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा और जब हम बुनियादी घंटे लिखेंगे तो क्या होगा कि ये आउटपुट का फंक्शन है और ये इनपुट का फंक्शन है। तो इस इनपुट के फंक्शन में फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से वर्किंग आवर्स, ये जो हमने वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया था, इसमें हमारी वो कीमत महफूज हो जाएगी। जो हम बुनियादी काम के जो घंटे हैं वो नंबर जो हम देंगे वो इसमें महफूज हो जाएगी। फिर दूसरे नंबर पे यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा प्रिंट एफ का फंक्शन, हम दोबारा लिखेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे इंटर ओवर टाइम वर्किंग आवर, जो हमारे अजाफी घंटे हैं वो कितने बनते हैं वो एंटर करो। तो जब हम एंटर करेंगे तो स्कैन एफ का जो इनपुट का फंक्शन है उसको इस्तेमाल करते हुए फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से वो जो अजाफी घंटे हैं वो हमारे इसमें, यानी कि हमारे इस वेरिएबल में महफूज हो जाएंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, एंटर रेट पर आर, के जो बुनियादी हमारे घंटे हैं उनका रेट क्या है वो लिखें। तो वो जब हम लिखेंगे तो वो रेट हमारा जो होगा वो क्या होगा, इस फंक्शन की मदद से, इस इनपुट फंक्शन की मदद से फॉर्मेट स्पेसिफायर को देखते हुए वो क्या होगा, इसमें महफूज हो जाएगा रेट पर आर में, यानी कि इस वेरिएबल में। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, आखिर में हम क्या करेंगे, एंटर ओवर टाइम रेट पर आर, यानी कि यहाँ पे हमने दो तरह के रेट लिए हैं, यानी कि जो घंटे काम करेगा कोई भी इंसान उसको एक घंटे की कितनी तनख्वाह मिलेगी वो हमने ली है, यहाँ पर बुनियादी घंटों की और यहाँ पर अजाफी घंटों की। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंटर ओवर टाइम रेट पर आर। तो यहाँ पे जब हम वो कीमत देंगे तो वो इस वेरिएबल में महफूज हो जाएगी फॉर्मेट स्पेसिफायर की मदद से, ये इनपुट का फंक्शन इस्तेमाल करते हुए। तो यहां तक हमने क्या किया, यहां तक हमने जो बतौर इनपुट जो हमने कीमतें लेनी थी यूजर से, सारफ से, वो हमने ले ली हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि ये यहाँ पे हमें बताया गया था तरीकाकार, इस तरीकाकार को देखते हुए हम यहाँ पे जो बेसिक सैलरी का जो हमारा वेरिएबल था वो लिखेंगे और इसमें महफूज कर देंगे क्या, वर्किंग आवर्स के अंदर जो कीमत आई होगी इस वेरिएबल में उसको हम ज़रब दे देंगे और रेट पर आर से, और फिर ओवर टाइम जो अजाफी सैलरी हमारी होगी उसको हम क्या करेंगे, ओवर टाइम आर्स, ये जो हमारा वेरिएबल है इसको ज़रब दे देंगे किससे, ओवर टाइम रेट के साथ। तो क्या होगा कि ये जो जब ज़रब होगा तो जो हमारी बुनियादी तनख्वाह बनेगी वो इसके अंदर महफूज हो जाएगी, और ये जब लाइन चलेगी तो इसकी जो हमारी अजाफी तनख्वाह बनेगी वो इसके अंदर महफूज हो जाएगी। अब इसमें हमारी बुनियादी तनख्वाह महफूज होगी और इसमें हमारी अजाफी तनख्वाह महफूज होगी। अब एक और वेरिएबल हमने ऊपर डिक्लेयर किया था टोटल सैलरी का, ये वाला वेरिएबल आप देख सकते हैं। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, असाइनमेंट ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे कि हम बेसिक सैलरी जमा ओवर टाइम सैलरी, ये हम यहाँ पे लिख देंगे। तो जब ये लाइन कोड चलेगा तो ये दोनों जमा होके क्या होगा, ये टोटल सैलरी इस
ویریبل میں ہماری جو ٹوٹل سیلری یعنی کہ جو مکمل ہماری تنخواہ ہے وہ اس کے اندر محفوظ ہو جائے گی، جو کل تنخواہ ہے وہ اس ویریبل اس متغیر کے اندر محفوظ ہو جائے گی۔ اور پھر ہم پرنٹ ایف کا فنکشن لکھیں گے۔ جیسے ہی ہم پرنٹ ایف کا فنکشن لکھیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ ہم نے اسکیپ سیکوینس کا استعمال کیا ہے۔ یہ یہاں پہ ہم نے جو بیک سلیش این لکھا، اس سے ہمارا کرسر نیچے آ جائے گا، اور بیک سلیش ٹی کے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ جو ٹیب سٹاپ ہے وہ آگے چلی جاتی ہے، اور یہ ٹوٹل سیلری از، اور یہاں پہ ہم یہ لکھ دیں گے فارمیٹ اسپیسیفائر۔ اور یہاں پہ ہم آپ جانتے ہیں کہ یہ دو حصے ہوتے ہیں جب ہم فارمیٹ اسپیسیفائر استعمال کرتے ہیں، ایک حصہ یہ ہوتا ہے اور دوسرا حصہ یہ ہوتا ہے۔ پہلے حصے میں ہم کیا کرتے ہیں، پہلے حصے میں ہم فارمیٹ اسپیسیفائر لکھتے ہیں جو کہ یہ لکھ دیا، اور ساتھ میں اگر ہم کچھ بھی لکھنا چاہیں تو وہ بھی لکھ سکتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم نے کوما لگانا آتا ہے، اور پھر جس ویریبل کی ہم نے قیمت جو ہے وہ دکھانی ہوتی ہے اسکرین پہ، اس کا نام لکھتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ ٹوٹل سیلری یعنی کہ جو کل تنخواہ وہ ہے۔ اور پھر یہاں پہ نیچے ہم نے گیٹ سی ایچ کا فنکشن بھی استعمال کیا ہے۔ اس کو استعمال کرنے کے لیے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم نے ہیڈر کے اندر CONIO.h فائل کا استعمال بھی کیا ہے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، اب ہم اس پروگرام کو چلاتے ہیں۔ پہلے اس کو بلڈ کریں گے، دیکھیں گے اس میں کسی قسم کا کوئی ایرر تو نہیں ہے، تو یہاں پہ کسی قسم کا کوئی ایرر نہیں ہے۔ اب ہم کیا کریں گے، اب ہم اس کو چلائیں گے۔ جیسے ہم اس کو چلائیں گے تو دیکھیے گا کہ یہ کس طریقے سے چلے گا۔ یہاں پہ ہم نے اس کو چلایا تو یہاں پہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے، جب ہمارے پاس ساتھ ساتھ ہم کوڈ بھی ادھر دیکھتے ہیں، یہ دیکھیے گا انٹر ورکنگ آور آف این امپلائی، کہ ایک امپلائی کے جو ورکنگ آور ہے وہ آپ یہاں پہ انٹر کریں۔ مثال کے طور پہ ایک امپلائی جو ہے وہ 8 گھنٹے کام کرتا ہے، پھر اس کے بعد لکھا ہے انٹر اوور ٹائم ورکنگ آور، کہ جو اوور ٹائم جو ورکنگ آورز ہے وہ کتنے ہیں۔ مثال کے طور پہ جو اضافی گھنٹے ہیں اوور ٹائم وہ 2 گھنٹے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے، انٹر ریٹ پر آور، یہ کون سے گھنٹے ہیں، یہ والے بنیادی گھنٹے ہیں۔ مثال کے طور پہ کہ ہم 1 گھنٹے کے اس کو دیتے ہیں 10 روپے، پھر اس کے بعد جو اضافی گھنٹے ہیں ان کے ہم 1 گھنٹے کے دیتے ہیں 15 روپے۔ اب ہم نے یہاں پہ یہ 4 قیمتیں ان پٹ کے طور پر صارف سے لے لی ہیں۔ پہلی قیمت ہم نے یہ لی کہ جو بنیادی گھنٹے ہیں وہ کتنے ہیں، اور دوسری ہم نے یہ لی کہ جو اضافی گھنٹے ہیں وہ کتنے ہیں۔ تو بنیادی گھنٹے ہم نے دے دیے 8 اور اضافی گھنٹے ہم نے دے دیے 2۔ پھر ہم نے یہ قیمت لی کہ جو بنیادی گھنٹے 8 دیے ہیں ان 8 گھنٹوں میں جو ہر ایک گھنٹے کی تنخواہ ہے وہ کتنی ہے، تو وہ ہر ایک گھنٹے کی تنخواہ ہے 10۔ اور پھر ہم نے یہ لیا کہ جو اضافی گھنٹے ہیں ان میں سے ہر گھنٹے کی تنخواہ کتنی ہے، وہ ہے 15۔ تو یہ 4 ہم نے قیمتیں اس طریقے سے صارف سے لے لی ہیں۔ اب جیسے ہی ہم یہاں پہ انٹر دبائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل سیلری ہمارے پاس بن کی ہے 110۔ اب ہم سمجھتے ہیں یہ 110 کس طریقے سے بنی ہے۔ مثال کے طور پہ یہ 8 گھنٹے تھے، تو 8 گھنٹوں کو آپ ضرب دیں 10 کے ساتھ تو یہ بنتا ہے 80، اور 80 بن گئے یعنی کہ ہماری جو بنیادی تنخواہ ہماری 80 بن گئی یعنی کہ 80 روپے۔ اور پھر جو ہماری اضافی تنخواہ ہے وہ 2 گھنٹے اضافی تھے، وہ 15 کے ساتھ اس کو ضرب دیں یعنی کہ 15 کو 2 کے ساتھ ضرب دیں گے 30، 80 اور 30 کو آپ جب ضرب دیں گے تو آپ کے پاس آئے گا 110۔ تو اس طریقے سے ہم نے یہ پروگرام جو ہے وہ اس کو حل کر لیا۔ ہم اس کی کچھ اور قیمتیں بھی یہاں پر لیتے ہیں، مثال کے طور پہ کہ اگر ایک جو امپلائی ہے وہ مثال کے طور پہ 5 گھنٹے کام کرتا ہے، اور جو اضافی گھنٹے وہ 2 کام کرتا ہے، اور جو 5 گھنٹے کام کرتا ہے اس کے ہم اس کو یعنی کہ 4000 روپے دیتے ہیں 1 گھنٹے کا، اور جو اضافی گھنٹے کام کر رہا ہے اس کو ہم 5000 روپے دیتے ہیں 1 گھنٹے کا۔ تو یہ جو ٹوٹل ہمارے پاس کل تنخواہ بن جائے گی وہ بنے گی 30,000۔ تو اس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ کیسے ہم نے اس پروگرام کو حل کیا۔ تو جب بھی آپ کے سامنے کوئی بھی پروگرام آئے کرنے کے لیے تو سب سے پہلے عزیز طلباء ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے اس سوال کو سمجھنا ہے۔ سوال کو سمجھنے کے بعد پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ سوال کو دیکھیں، پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کو مختلف حصوں کے اندر یعنی کہ بانٹ دیں اس کو۔ پہلے ایک حصہ سمجھیں، پھر دوسرا حصہ سمجھیں، پھر تیسرا حصہ سمجھیں، پھر آپ دیکھیں کہ اس میں سے وہ کون سی قیمتیں ہیں جو ہم نے صارف سے ان پٹ کے طور پہ لینی ہیں، اور وہ کون سی قیمتیں ہیں جو ہم نے آؤٹ پٹ کا فنکشن استعمال کر کے اسکرین کے اوپر دکھانی ہے۔ تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پروگرام کس طریقے سے لکھا جائے گا۔ جیسے کہ اس کو ہم ایک دفعہ پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیا کیا، کہ ہم نے بڑا ہی آسان یعنی کہ یہ ہم نے 2 ویریبل یہاں پہ ڈکلیئر کیے، 2 ویریبل یہاں پہ ڈکلیئر کیے، اور 2 ویریبل یہاں پہ ڈکلیئر کیے۔ جو پہلے 2 ویریبل ڈکلیئر کیے اس میں ہم نے کیا کیا، اس میں ہم نے جو بنیادی گھنٹے اور اضافی گھنٹے تھے ان کے لیے ویریبل لکھ لیے، پھر ریٹ کے لیے ہم نے بنیادی گھنٹوں کے ریٹ کے لیے اور اضافی گھنٹے کے ریٹ کے لیے ہم نے ویریبل لکھ لیے، پھر ہم نے 2-3 ویریبل یہاں پہ ڈکلیئر کیے کہ بیسک سیلری ہماری کیا ہوگی، اوور ٹائم سیلری کیا ہوگی، اور کل سیلری یعنی کہ ٹوٹل سیلری۔ بیسک سیلری بنیادی تنخواہ، اوور ٹائم سیلری ہماری اضافی تنخواہ، اور ٹوٹل سیلری یعنی کہ
कुल तनख्वाह ये क्या होगी। और फिर हमने एक यहाँ से एक कीमत जो है वो इनपुट के तौर पे सारफ से ली, एक कीमत यहाँ से इनपुट के तौर पे सारफ से ली, एक कीमत यहाँ से इनपुट के तौर पे सारफ से ली, और आखिरी कीमत यहाँ से इनपुट के तौर पे सारफ से ली। जब ये चारों कीमतें हमने ले ली, उसके बाद हमने ये जो तरीकाकार था इसको हमने देखा, इस तरीकाकार को देखते हुए ये फार्मूला लगाया। यहाँ से हमने क्या किया कि यहाँ से हमने जो हमारी बुनियादी तनख्वाह थी उसको कैलकुलेट किया, फिर जो हमारी अजाफी तनख्वाह थी उसको कैलकुलेट किया, और फिर जो हमारी कुल तनख्वाह बनती थी हमने उसको कैलकुलेट किया, और कैलकुलेट करने के बाद प्रिंट एफ फंक्शन के जरिए हमने इसको दिखा दिया। अब हम इसको एक दफा दोबारा चला के देखते हैं। मिसाल के तौर पे जो वर्किंग आवर है वो है हमारे, हम यहाँ पर बड़ा नंबर लिखते हैं 45, और जो हमारे अजाफी हैं वो हैं हमारे 60, और मिसाल के तौर पे समझ लीजिए कि ये एक पूरे महीने के वर्किंग आवर्स हैं, काम करने के घंटे हैं, और जो रेट पर आवर है, जो बुनियादी घंटे हैं वो है 50, और जो अजाफी घंटे हैं वो है 80। तो इसको आप जब एंटर करेंगे, आप जितना यहाँ पे जितना मर्जी बड़ा नंबर दें तो आपके पास टोटल सैलरी जमा होके आपके पास आ जाएगी। और अब दोबारा इसको मिसाल के तौर पे कि हमने 854 घंटे काम किया और अजाफी घंटे हमने लगाए 700, और फिर जो हमारे बुनियादी घंटे थे वो एक घंटे के हमारे यहाँ 50 रुपये और अजाफी घंटे के एक घंटे के 60 रुपये। आप देखिएगा कि ये यहाँ पे आपकी 84,700 तनख्वाह बन गई है। तो इस तरीके से हम कोई भी नंबर यहाँ पर देंगे तो हमारे पास ये प्रोग्राम कैलकुलेट करके बता देगा कि आपकी जो कुल तनख्वाह है वो कितनी बनी है। अजीज तलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की क्लास सही से समझ आई होगी। हम जल्द मिलेंगे अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।